प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिकार। देखिए परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिए हैं और जो भी कुछ परमेश्वर का है वो हमारा भी है। जैसे कि एक बच्चों का अधिकार होता है माता-पिता की हर एक चीज़ के ऊपर और जो भी जैसे कोई कोई प्रॉपर्टी है बड़े होने के बाद हम उनके बच्चों को ही मिलती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। सेम ऐसे ही परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर जिन्हें हम पापा फादर भी बोलते हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं, वो भी अपने बच्चों को देते हैं जब वो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके अनुसार चलते हैं और उनके वचनों को फ़ॉलो करते हैं। तो परमेश्वर ने भी हमें अधिकार दिए हैं, हम उस अधिकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ों में जो है बदलाव ला सकते हैं परमेश्वर के यीशु के नाम से। तो आज हम अपने अधिकारों को जानेंगे कि हमारे क्या अधिकार है जो हमें खुदावन परमेश्वर ने हमें दिए हैं। मती का चैप्टर लूका का चैप्टर हम पढ़ेंगे 10 का 18 वचन हम पढ़ेंगे कि उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए यहाँ पिता परमेश्वर ने क्या बोला है कि मैंने स्वर्ग से जो है उसने कहा शैतान को मैंने बिजली के समान स्वर्ग से गिरा दिया है, गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें साँप और बिच्छू को जो शैतान है किसी भी रूप में हमारे जीवन में आया है, स्वर्ग से आया है वो भी और वो धरती पे गिरा दिया गया है क्योंकि उसके जीवन में एक घमंड था कि मैं परमेश्वर के समान हूँ। लेकिन शैतान जो है हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, हानि पहुँचाने के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर जो है हमें बहुतायी का जीवन देने आए हैं और उन्होंने हमें ये अधिकार दिया है कि हम साँपों और बिच्छुओं को भी रौंदे और हमें किसी चीज़ से कोई हानि ना होगी। जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, चाहे जो मर्ज़ी परेशानी, प्रॉब्लम आ जाए, बीमारी आ जाए, रुकावटें आ जाएँ, तो हम इस सब चीज़ों को परमेश्वर ने कहा है, मैंने अधिकार दिया है कि तुम इन चीज़ों को जो है नष्ट करो और जो है विजय प्राप्त करो शैतान के ऊपर। हमारा मन जो है घबराने लगता है, चिंता करने लगता है, हम डगमगा जाते हैं, हमें ऐसा कमज़ोर फ़ील होने शुरू हो जाता है, किसी भी परेशानी में हमें लगता है क्या होगा? ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये सारी चीज़ें क्या है शैतान जो हमारे जीवन में लेकर आता है, वो हमें नष्ट करने के लिए आता है, परेशान करने के लिए आता है, बेचैन करने आता है। लेकिन परमेश्वर की शांति जो है वो अद्भुत है। वो संसार से परे है। जब भी किसी मुसीबत में अगर हम सचमुच परमेश्वर से हमारा कनेक्शन है, कनेक्ट हैं हम, परमेश्वर की अद्भुत शांति हमारे जीवन में रहेगी हर एक परिस्थिति में और वो आत्मा के द्वारा हम उस परिस्थिति का पता लगा पाएँगे कि हमारे जीवन में क्यों आई है, किस तरीके से आई है। तो उसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें जो है लेकर आते हमें जो है हमारे को एक रास्ता दिखाते हैं और हम पवित्र आत्मा के द्वारा ये जान सकते हैं कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है हमारे जीवन में है, ये शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से जो है हम आत्मा के अनुसार उन साँपों और बिच्छुओं को, उन आने वाली प्रॉब्लम्स को जो हमारे जीवन में आती हैं, हम उसे नष्ट कर सकते हैं। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से ये परेशानी हमारे जीवन से चली जाए और जैसे हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा हमारे जीवन में है, वो ही पूरी हो और सच हो जैसे हमारे खुदावन परमेश्वर चाहते हैं, वो ही चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। साँप और बिच्छू, परेशानी या बीमारी हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारा कंट्रोल किसके हाथ में है? उस जिंदा जलाली परमेश्वर के हाथ में है। तो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इन साँपों और बिच्छुओं को रोको। तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना है परमेश्वर में, आत्मा में इतना हमें स्ट्रॉन्ग होना है कि हम इन सब चीज़ों का सामना कर पाएँ और इनको अपने पैरों तले कुचले ये हमारे को नष्ट नहीं कर सकती, डिप्रेशन में नहीं डाल सकती, बीमारियों में नहीं डाल सकती, चिंताओं में नहीं डाल सकती, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आने दो जितनी आती हैं, लेकिन ये नाश होके जाएँगी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और प्रभु का वचन
मत्ती के चैप्टर 18-18 में वचन में क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बाँधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने कहा है जो भी कुछ तुम पृथ्वी पर बाँधोगे, हमें हर एक नेगेटिविटी को, हर एक कर्स को, हर एक गलत चीज़ों को, शैतान की दुष्ट आत्माओं को, जितनी भी हमारे विरोध में कार्य कर रही है, हमारे को जो है परेशान कर रही हैं, प्रॉब्लम्स में लेकर आ रही है, हमारे मन को बेचैन कर रही हैं, इधर-उधर की बातें, जो हमारे घर के लड़ाई-झगड़े हैं या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें, उन सबको हमें बाँधना है यीशु के नाम में और प्रभु के राज्य को खोलना है, यीशु की शांति को खोलना है, यीशु के आनंद को खोलना है। तो जो कुछ भी हम पृथ्वी पर बाँधेंगे क्योंकि वो हमारा अधिकार है और परमेश्वर ने हमें कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बाँधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हम परमेश्वर के राज्य को खोलें, हम परमेश्वर की शांति को खोलें, परमेश्वर के आनंद को खोलें और सारी नेगेटिविटी को यीशु के नाम से बाँधते और नष्ट करते क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और हमें ऐसे ही प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं हर एक नेगेटिविटी को यीशु के नाम से बाँधती हूँ, हर एक लड़ाई-झगड़े को यीशु के नाम से बाँधते हैं, हर एक जो है जितनी भी नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में, हमारे घरों में, लड़ाई-झगड़े की दुष्ट आत्माएँ हैं या फिर कोई भी बात ऐसी चल रही है जिसकी वजह से अशांति है, उन सबको हम बाँधते हैं। फाइनेंस कर्ज़ को, हमारी मुसीबतों को, हमारी बीमारियों को हम बाँधें और यीशु के राज्य को खोलें। प्रभु यीशु के राज्य की चंगाइयों को हम खोलें और जो भी कुछ हम खोलेंगे, डेली हम कंटिन्यू इस प्रार्थना को करेंगे, तो देखिए घर में पूरा बदलाव आना शुरू होगा। हर एक बीमारी जाएगी यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटेगा यीशु के नाम में। हर एक गलत चीज़, नेगेटिविटी, गलत सोच-विचार, डिप्रेशन की बातें, चिंताएँ सभी नष्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि यीशु के नाम से शैतान भागता है, डरता है क्योंकि जब भी परमेश्वर आते थे, तो शैतान की शक्तियाँ नष्ट हो जाया करती थी। तो इस वचन के द्वारा मत्ती 18 का 18 आप क्लेम कीजिए। दूसरा जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है हमें लूका के चैप्टर 10 में जो कहा है हमें कि मैंने तुम्हें साँप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम इस्तेमाल करें आत्मा और सच्चाई में बढ़ के परमेश्वर की हम इन सारी शैतानों को अपने पैरों तले कुचल दें क्योंकि ये हमारे पे विजय नहीं हो सके क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर ने हमें विजयी से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया! तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी सारी चिंताएँ, आपके जितने जीवन में बिच्छू, साँप है, वो सब नष्ट हो जाएँगे यीशु के नाम में। मैं क्लेम करती हूँ, प्रभु के राज्य को आपके जीवन में आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।